दुनिया भर की रिसर्च हो रखी है, सबके सब बड़े बड़े तज्ञ साइंटिस्ट रिसर्चर्स ये कह रहे हैं कि विल पावर एक लिमिटेड मसल है, एक लिमिटेड स्टॉक की तरह रहता है। विल पावर एक मसल की तरह है, आपने आज यूज़ कर लिया, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। आज हम इन लोगों को गलत साबित कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद गारंटी देता हूँ कि विल पावर जो आपके अंदर एक भंडार की तरह भरा हुआ है, उसको आप अपनी इच्छा के अनुसार यूज़ कर पाओगे। कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, बस फॉलो कर लेना। अब विल पावर है क्या, इसको सबसे पहले समझते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि विल पावर ये है कि मैं मेरे मन को कब्जे में रखूँ, मेरा मन मुझे कुछ करने के लिए ललचा रहा है, मैं उसको खुद को रोक लूँ। विल पावर का ये आधा मतलब है। विल पावर का मतलब ये नहीं है कि कुछ करने से खुद को रोकना, इसका मतलब ये भी है कि भाई आप कुछ करना चाहते हो, आपको करना चाहिए, लेकिन मन रोक रहा है, फिर भी आप खुद को आगे बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, ये आपको पता है कि लॉकडाउन के टाइम पे आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपकी इनकम सेव करो, आपकी इनकम इन्वेस्ट कर लो, लेकिन फिर भी आप शराब पीते हो। यहाँ पर क्या हो गया कि कोई ना कोई चीज़ से आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप वो जाने अनजाने में उस टेम्पटेशन में, उस लालच में, मन के प्रभाव में आकर आप वो चीज़ कर रहे हो। अब दूसरी साइड देखते हैं इसकी, आपको वेट उठाना चाहिए, आपको जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको मन ये करने से रोक रहा है। तो जो चीज़ करनी चाहिए परसिस्टेंटली, वो आप कर नहीं रहे हो। जो कंटिन्यूसली करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हो। एक समय तक का आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, उससे आगे कर नहीं पा रहे हो। तो विल पावर का लेना देना दो चीज़ से, एक तो ये कि गलत चीज़ों करने से रोक कैसे सकते हो जो आपके लिए हानिकारक है, और सही चीज़ एक क्षमता के बाद आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आपको, जब आपका मन आपको करने से रोक रहा है। अब आप विल पावर कैसे बढ़ा सकते हो, इसके पहले एक छोटा सा बेसिक सीक्वेंस समझ लीजिए। ये सीक्वेंस है गोल्स यानी रिवॉर्ड्स या फल, भावनाएं यानी इमोशन, और डिसीजन का। हम कोई भी निर्णय लेते हैं दोस्तों, उसके पीछे एक गोल रहता है। बिना गोल के हम यूजुअली डिसीजन मेकिंग करते नहीं है। और ये गोल जो रहता है, जब भी हम डिसीजन लेते हैं, इसके पीछे छुपी रहती है एक भावना यानी इमोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी चीज़ करते हो, यूजुअली हम लोग खुशियाँ पाने के लिए वो चीज़ करते हैं। तो खुशियाँ कैसे मिलेंगी? क्योंकि एक रिवॉर्ड मिलने वाला है हमें। रिवॉर्ड यानी किसी चीज़ का फल, किसी चीज़ का गोल, वो गोल हासिल करने से। और वो गोल से आधारित एक प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस करते हैं हम डिसीजन मेकिंग लेकर कि भैया मैं ये चीज़ करूँगा। जनरली लोग आपके विल पावर की तारीफ कब करते हैं? जब आप कोई भी एक्शन या डिसीजन लेते हैं जो आपके मन के खिलाफ जाकर आप करते हैं। यूजुअली आपका मन कहता है कि ये मत कर, और जनरली लोग इसके प्रभाव में आकर रुक जाते हैं, लेकिन आप इस मन के खिलाफ जाकर के भी परसिस्ट करते हैं या रेसिस्ट करते हैं, तो लोग कहते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग विल पावर है। लोग कहते हैं कि कितना 10 घंटा काम कर रहा है। लोग कहते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका विल पावर। लोग कहते हैं कितना ज़्यादा वेट उठा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, शराब छोड़ दी, नशा छोड़, जुआ छोड़ दिया। इसका मतलब जब आप ये कर रहे हो तो लोगों को क्या दिख रहा है कि आपका डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है। अब मैंने जैसे बताया, ये सीक्वेंस क्या है कि डिसीजन मेकिंग गोल की वजह से, और गोल जो है वो एक इमोशन की वजह से है। जनरली हम लोग जब डिसीजंस लेते हैं तो सबकॉन्शियसली हमको पता रहता है कि भाई मेरे को ये इमोशन चाहिए, और ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ का डिसीजन लेना या किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देना, ये हमारे फ्रंटल लोब में चलता है दोस्तों। ये फ्रंटल लोब होता है, यहाँ पर मेंदू में, यहाँ ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एरिया रहता है, वहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग या किसी चीज़ को तूल देना या इंपॉर्टेंस देना चलता है। अब जैसा मैंने बताया था कि सीक्वेंस है, इमोशन है, रिवॉर्ड के आगे डिसीजन मेकिंग है। तो भाई साहब, जब आप संकट में गिर जाते हो, एक डायलेमा में गिर जाते हो, जैसे हम लोग धर्म संकट भी बोलते हैं कि मुझे ये करना चाहिए लेकिन मैं ये नहीं कर ये वाली चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि मन आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर इमोशंस का युद्ध चल रहा है, यहाँ पर इमोशंस का वॉर चल रहा है। ये चीज़ समझ लो कैसे। अब आपको शराब पीनी चाहिए, ये एक इंस्टेंटली आपको खुशी देने वाला है, इसको कहते हैं ए। अब आपको शराब नहीं पीनी चाहिए जो आपके लीवर को बचाएगा, इसका मतलब आपकी लिवर की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ये रहा बी। तो ऑप्शन ए जो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है, और ऑप्शन बी जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है। यहाँ पर युद्ध चल रहा है। तो इमोशन वर्सेस इमोशन की लड़ाई है, ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, ठीक है। और जब आप विल पावर स्ट्रॉन्ग करने की बात कहते हो, यूजुअली लोग विल पावर स्ट्रॉन्ग उसे कहते हैं जब आदमी छोटे वाले हैप्पीनेस मोमेंट को छोड़ करके बड़े वाले गोल को फोकस करके वो ऑप्शन नंबर बी चूज करता है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, जनरली लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ क्यों जाते हैं, इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये चीज़ दिख रही है आज, ये चीज़ इंस्टेंटली होने वाली है, इसमें पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। और जनरली ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं चूज करते? क्योंकि ये दिख नहीं रही है, तो इसलिए ये ब्रेन को जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती। ये बहुत लॉन्ग टर्म में है, कल हो ना हो किसने देखा है, आज तो मैं मेरी खुशियां लेकर रहूंगा, इस प्रभाव में आकर लोग क्या करते हैं कि भाई आज कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कल किसने देखा है। तो ब्रेन आपका जो है वो इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है ऑप्शन नंबर ए की वजह से? क्योंकि ए जो है वो आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस दे रहा है और इस चीज़ की गारंटी मिल गई, तो ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट करता है। दारू की बाटली सामने रखी है तो आदमी जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपकी अच्छी हेल्थ या आपकी प्रगति ये जो है ये कल होने वाली है नहीं होने वाली है, ये चीज़ की गारंटी कोई नहीं ले रहा, और ये भविष्य में है, तो ये दिखता नहीं ब्रेन को। अब यहाँ ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर ए आपके सामने स्ट्रॉन्ग है तो आपका इमोशन जो ऑप्शन नंबर ए के साथ अटैच है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी रिवॉर्ड वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई, और आपने जैसे सोचा इसकी रिवॉर्ड वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा प्रेफरेबल हो गया, इसलिए इसकी इमोशनल वैल्यू बढ़ गई। और इमोशनल वैल्यू से आधारित गोल क्या है? गोल ये है कि भाई मैं शराब पीऊंगा तो मेरे को खुशी मिलेगी, और उस चीज़ की वजह से एक डिसीजन ले रहे हो कि आप शराब पीना है आज।
अब यहाँ हुआ क्या कि जिस चीज़ की इमोशनल वैल्यू बढ़ गई, उस चीज़ की वजह से आपका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और ऑटोमेटिकली आप वो चीज़ प्रेफर करते हो। लेकिन जब लोग कहते हैं कि विल पावर स्ट्रांग रखना है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी की इमोशनल वैल्यू बढ़नी जरूरी है और उस चीज़ की वजह से उसकी रिवॉर्ड वैल्यू बढ़नी जरूरी है। अगर ये हो जाता है तो आप ऑटोमेटिकली बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर बी को प्रेफर करोगे। इसका एग्जाम्पल देता हूँ। कोई अगर आपको कहे कि भैया आज की रात और अगली 2 रात तक का तू दारू मत पी, तेरे को मैं 10 करोड़ रुपया इनाम दूंगा तीसरी रात को, और ये देखो ये सिर्फ 2 दिन का फासला है, उसने चेक साइन कर रखा है, बाकायदा बड़ी कॉर्पोरेशन है, उसने ये चैलेंज आपको दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपके सामने जो ऑप्शन नंबर ए था कि भैया मेरे को दारू पीना है, उसकी रिवॉर्ड वैल्यू कम हो गई, क्योंकि रिवॉर्ड वैल्यू ऑप्शन नंबर सी जिसमें आपको 10 करोड़ मिलने वाला है उसकी ज्यादा हो गई। इसका मतलब आपने आपके ब्रेन को चीट कर दिया। कैसे? यहाँ पर रिवॉर्ड वैल्यू ज्यादा हो गई, इस चीज की वजह से ऑप्शन नंबर सी की इमोशनल वैल्यू ज्यादा हो गई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आज और कल दारू नहीं पीनेगा, लेकिन थर्ड देखो आपको 10 करोड़ रुपया मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हो गया? जिस ऑप्शन की रिवॉर्ड वैल्यू बढ़ गई, उसकी इमोशनल वैल्यू बढ़ गई, तो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि आप उसे डिसीजन मेकिंग करेंगे, उससे चूज करेंगे। अब एक और की बूगी बताता हूँ आपको। जो आदमी अगर 100 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ का मालिक रहेगा, उसके लिए 10 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई 10 करोड़ का ऑफर देगा तो उसको फीका लगेगा, लेकिन वो बोलेगा कि मैं तो मेरी दारू पीऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शन सी उसके लिए फीका बन गया, वापस ऑप्शन ए की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब हमारी जो परिस्थिति रहती है और हमारा जो एनवायरनमेंट रहता है, हमारी जो स्टेटस रहती है, वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। अब आपको पूरा का पूरा खेल समझ गया कैसे डिसीजन मेकिंग होती है और कैसे आप ऑप्शंस को चूज करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। देखिए, यूजुअली ये होता है कि हम लड़ते रहते हैं डिसीजन मेकिंग करने के समय, मुझे ये करना चाहिए, और ये इंटरनल संघर्ष जो है ना, ये आपको कंफ्यूज करता है, और लास्ट में जाकर आप एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए चूज कर लेते हैं, यानी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चूज कर लेते हैं, जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए, और फिर लोग कहते हैं कि आपका विल पावर कितना कमजोर है। अब सोल्यूशन में हमको एक चीज समझने की क्या जरूरत है। जब आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए माइंड के आकर्षण या उस चीज के आकर्षण के खिलाफ जो ऑप्शन रहेगा, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेसिस में काफी सुख देने वाला ऑप्शन है, उस ऑप्शन की रिवॉर्ड वैल्यू बढ़ जाए, ओके, या तो फिर उसकी इमोशनल वैल्यू बढ़ जाए। तो अगर ये पॉसिबल है तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी और आपका विल पावर स्ट्रांग दिखेगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये फोकस करेंगे कि किस तरह से हमारे सामने जो अवेलेबल ऑप्शन रहेगा, उसके रिवॉर्ड वैल्यू या इमोशनल वैल्यू को हम लोग आर्टिफिशियली बढ़ा सके। इसकी कुछ टेक्निक्स है। इसके पहले एक चीज़ मैं आपको ज्ञात करवा देता हूँ। अगर आप खुद के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपकी कमजोरी क्या, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है लाइफ में, और आपके खतरे क्या है, अगर ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप डेफिनेटली आपके लाइफ के कुछ इवेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो मैं टेक्निक्स बताने वाला हूँ, और उनको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली वाली टेक्निक ये शुरू करेंगे, इसका नाम है विजुअलाइज करना। दोस्तों, जब आप कन्फ्यूजन या डायलेमा में गिरे होंगे कि भाई ये ऑप्शन मेरे को आकर्षित कर रहा है और ये मेरे को करना चाहिए, इस समय सिर्फ विजुअलाइज करो। सबसे पहला चीज़ विजुअलाइज करो, क्योंकि आपके ब्रेन को वो संकेत जाना बहुत ज़रूरी है, वो मैसेज जाना ज़रूरी है कि भाई ये जो ऑप्शन है ये दिखता है, ये काफ़ी फील कर सकते हो आप, तो आपको दिखना चाहिए जो चीज़ आप हासिल करने की कोशिश करो, और इसके लिए इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको अच्छी हेल्थ बनानी है तो आप खुद को अच्छी हेल्थ में देखो और ये विजुअलाइज कर लो। अब विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है, इससे क्या होता है कि ब्रेन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है चीज़ों को, जो भी आपके गोल्स है। अगर आप देख सकते हो कि ये चीज़ मैं हासिल कर सकता हूँ, ये चीज़ हो रहा है, तो फिर आपके ब्रेन में आपकी जो वेव्स रहती है, ब्रेन वेव्स रहती है, उसमें चेंज आना शुरू होता है। ठीक है, तो पहला टेक्निक हो गया विजुअलाइजेशन। दोस्तों, दूसरी टेक्निक काफ़ी फनी है और ये फर्स्ट टेक्निक के बिल्कुल विरुद्ध है। इसका मतलब यहाँ भी आपको विजुअलाइज करना है, लेकिन विजुअलाइज आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस या गोल के बारे में नहीं करना है। आपको वो विजुअलाइज करना है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं की जो आपको करनी चाहिए, तो उसके नेगेटिव परिणाम क्या होंगे। अगर आप ये इमेजिन कर लेते हो तो आपको ये दिखना चालू हो जाता है कि भाई ऐसी सिचुएशन हो सकती है मेरे लाइफ में जिसकी वजह से मैं कंगाल हो सकता हूँ, मैं रास्ते पे आ सकता हूँ, या मेरे घर के लोग मुझे छोड़ सकते हैं। अगर मैंने शराब का एडिक्शन खत्म नहीं किया, या फिर मैं वेट लॉस नहीं करता हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, मोटा हो सकता हूँ, हेल्थ के कॉस्ट बढ़ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पॉसिबल नेगेटिव परिणाम जो रहते हैं, अगर वो आप इमेजिन करते हो, तब भी आपका ब्रेन जो है नेगेटिव तरीके से ऑप्शन नंबर ए को फीका बनाता है और ऑप्शन नंबर बी की तरफ आपको पुश करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये बाकायदा आपको देखना ही नहीं है, ये इमेजिन करते हुए देखना ही नहीं है, ये आपको फील भी करना है, क्योंकि अगर आप फील करना चालू करते हो तो आप बहुत सीरियस हो जाते हो। थर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 करके बैठे हो, तो आपको ये चीज़ मानना ही मानना है कि आप ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2 ये आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर आप इस चीज़ को सच मानकर चलते हो कि ये होना ही होना है, अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए ले लिया, यानी मैं मेरे विल पावर के खिलाफ चला गया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका जो रेजिस्टेंस रहता है उस ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ जाता है, और ऑप्शन नंबर बी यानी जो आपकी विल पावर वाली डिसीजन मेकिंग है उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट होता है। जितना सच मानोगे उतना ही ज़्यादा सीरियस बनोगे, और सीरियस बनोगे तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ टिल्ट हो जाओगे। नंबर 4 है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये होता है आपके ईगो को चैलेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मैंने नहीं किया तो यार मेरे पे धिक्कार है, ठीक है, अगर ये मैंने नहीं किया तो मेरी इमेज ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। अगर आप ये चीज़ खुद को रिआइटरेट करते हो, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका ईगो स्ट्राइक कर जाता है और ईगो एक्टिवेट होकर आपको पुश करता है कि भाई जा और ये चीज़ कर। आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए ईगो आपको पुश करता है। देखो, ईगो का है ना, आप पैसे भी यूज़ कर सकते हो।
इमेजिन कर सकते हो या तो फिर आप उसको अपने वर्बल तरीके से कह सकते हो, लेकिन ये चीज़ एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि अगर ये मैंने नहीं किया तो मैं ये बन गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में जिम करने की कोशिश कर रहे हो और आलस की वजह से आप नहीं कर पाते हो, तो ऐसे टाइम पे आप खुद की सेल्फ इमेज पे क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आप ये करने में सक्षम हो जाते हो तो हाई चांसेस है कि आप एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि ये हमारे ईगो पर आ गया, हमारी सेल्फ इमेज पर आ गया। दोस्तों, ये 4 टेक्निक में से आप एक एक करके तरीके से अपनी कंडीशन, अपने एनवायरनमेंट, अपने स्टेटस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने ऑप्शन बी की जो इमोशनल वैल्यू है और रिवॉर्ड वैल्यू है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ा लेते हैं। और जब ये होता है तो आपके ब्रेन के लिए फ्रंटल लोब में बड़ा आसान हो जाता है कि कोई भी आपका ऑप्शन बी हो, उस चीज़ को इंपॉर्टेंस किस तरह से ज़्यादा देना है, बेहतर बनाना है, और इस ऑप्शन बी का प्रेफरेंस आपके लिए बढ़ जाता है। तो आज हमने यही सीखा कि अगर हम किसी भी ऑप्शन की इमोशनल वैल्यू या रिवॉर्ड वैल्यू बढ़ा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी डिसीजन मेकिंग अच्छी दिखती है और इससे हमारा विल पावर स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो दोस्तों, इतनी ही टेक्निक्स थी। अगर आपको कुछ और टेक्निक्स पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो भी ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगली बार फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आऊँगा। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय।